नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नव निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन किसकी कहानी है? दोपहर का भोजन क्या है? एक कहानी विधा की रचना है। वह किसकी कहानी है? मार्कंडेय जी की कहानी है, संजीव जी की कहानी है, मोहन राकेश की कहानी है या अमरकांत का कहानी है? तो दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानी है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का हास। यह कथन किसका है? भीष्म साहनी जी का है, मार्कंडेय जी का है, गणपत चंद्र गुप्त का है कि नामावर सिंह का है? तो यह कथन नई कहानी के विषय में गणपत चंद्र गुप्त का है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। नारी क्या है? शरीर देव मंदिर की भांति, नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। यह कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, अमृतलाल नागर जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कि अज्ञेय जी का है? तो ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नारी की विशेषता को वर्णन करते हुए कहा है कि नारी का शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रेमचंद्र की कफन कहानी में कौन सा पात्र नहीं है? धीसू नहीं है कि माधव नहीं है कि बुधिया नहीं है कि हरखू नहीं है? तो हरखू मुंशी प्रेमचंद्र के कफन कहानी में नहीं है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कवियों और उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सत्यनारायण कविरत्न, गंगा लहरी या जगन्नाथ दास रत्नाकर, वीर सत्रसई, रामचरित उपाध्याय, भ्रमरदूत या वियोगी हरि देवदूत? तो सत्यनारायण कवि रत्न का भ्रमरदूत है। सत्यनारायण कवि रत्न का क्या है? भ्रमरदूत है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का है गंगा लहरी, रामचरित उपाध्याय का है देवदूत और वियोगी हरि का है वीर सतसई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कितने पाकिस्तान के लेखक का नाम बताइए? राजेंद्र यादव है, कमलेश्वर हैं, मोहन राकेश हैं कि श्रीलाल शुक्र हैं? कि किचने पाकिस्तान कमलेश्वर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। अनाम दास का पोथा, यह तो आंसर सभी को पता होगा। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैला आंचल का संबंध है मुंबई का बारसिवा क्षेत्र से, बिहार का पूर्णिया जिला मेरीगंज क्षेत्र से। मेरीगंज है, मेरीगंज है, मीरगंज नहीं है, मेरीगंज है। अवध प्रांत का कोई गांव से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बिहार के पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव से इसका संबंध है मैला आंचल नामक कथा का, और इसके कथाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा है, अमृतलाल नागर है, यशपाल है कि राजेंद्र यादव है? तो भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा के रचनाकार हैं और यह पाप पुण्य के दृश्य पर आधारित रचना है। कहता है कि पाप पुण्य पर आधारित कौन सा रचना है? तो वह है चित्रलेखा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित नाटकों के साथ उनके पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए नाटकों को। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का पात्र नारायण दास है, गोवर्धन दास नारायण दास। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का रचना है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो कोर्ट मार्शल में कौन से थे? तो रामचंद्र थे। द्रौपदी कहानी में सुरेखा थी पात्र, और कौमुदी महोत्सव में चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
4321। यह फर्स्ट रिवीजन क्लास है। प्लीज़ क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से सुरेंद्र वर्मा की कृति कौन सी है? इनमें से सुरेंद्र वर्मा की कृति कौन सी है? पूछा है। मुझे चांद चाहिए, ए लड़की, त्याग है, त्याग पत्र है कि जिप्सी है? तो मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, जिप्सी इलाचंद जोशी का, ए लड़की और त्याग पत्र जैनेन्द्र कुमार का। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का जगत प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भरत मिलाप, भरत मिलाप, भरत मिलेंगे किससे? ईश्वर से। ध्यान मंजरी, ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए, अग्र नहीं जाना चाहिए, तो ध्यान मंजरी अग्रदास का है। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान का है। और अवध विलास, अवध के लाल श्री लाल दास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, चाक उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। तो चाक एक उपन्यास विधा की रचना है। मैत्रेय पुष्पा है, मेहरू ऋषा परवेज है, नासिर शर्मा है कि नमिता सिंह है? तो चाक उपन्यास के रचनाकार मैत्रेय पुष्पा जी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुझे चांद चाहिए कि नायिका का नाम बताइए। मालती है कि वर्षा वशिष्ठ है, बेला है कि प्रभावती है? तो वर्षा वशिष्ठ मुझे चांद चाहिए कि नायिका है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। नंददास, नंददास की रचना क्या है? फटाफट। तो रूप मंजरी नंददास, रूप मंजरी नंददास। श्री भट्ट का क्या है? श्री भट्ट का युगल शतक श्री भट्ट। रसकान का है प्रेम वाटिका। और हरिराम व्यास का है रागमाला। तो 4, 1, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपका बंटी नामक उपन्यास किस समस्या का चित्रण किया गया? आपका बंटी नामक उपन्यास में आपका बंटी किसका उपन्यास है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आपका बंटी नामक उपन्यास किस समस्या का चित्रण किया है? प्रेम विवाह की असफलता का, तलाकशुदा दंपति के बच्चों की समस्या का, अहम के टकराव का दुष्परिणाम का चित्रण है कि राजनीतिक परिदृश्य है? ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। तलाकशुदा दंपति और उनके बच्चों की समस्या का चित्रण किया गया है। आपका बंटी मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 18 है, महाभोज, महाभोज उपन्यास के रचयिता कौन है? राजेंद्र यादव है, ममता कालिया है, मन्नू भंडारी है, कृष्णा सोबती हैं? तो मन्नू भंडारी महाभोज और आपके बंटी दोनों उपन्यासों के लेखिका हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, शब्दार्थम शरीरम तावत्य काव्यम। तो शरीर को जब तपाते हैं तो क्या होता है? दंड मिलता है। तो दंडी काव्यग्रामम अलंकारम, काव्यग्रामम अलंकारम ये बामन की उक्ति है। मुख्यार्थ हतिर्दोषा, मुख्यार्थ हतिर्दोषा मम्मट का है। करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम, यह उक्ति भामा का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाक्य का क्या अर्थ है? विशेषण आश्रित उपवाक्य है कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है कि संज्ञा उपवाक्य है कि सरल वाक्य है? तो विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जिसका लाठी उसका भैंस। क्या मनोरम दृश्य वह है? वाक्य है, विस्मयादिबोधक है, प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक है कि भाववाचक है? तो विस्मय से पूछ रहा है कि क्या मनोरम दृश्य है, तो विस्मयादिबोधक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाक्य के अंग माने गए हैं 1, 2, 3, 4। उत्तर ब है। वाक्य के 2 अंग माने गए हैं, एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है।
परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। वाक्य में विधेय है परिश्रमी तो सफल होना। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। सफल होना विधेय है और परिश्रमी व्यक्ति क्या है? उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, जैसी करनी वैसी भरनी वाक्य है संकेतवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नार्थ या आज्ञार्थक। तो संकेतवाचक है कि संकेत कर रहा है कि जैसी जिसकी करनी रहेगी वैसा उसका फल मिलेगा। सीता मेरी सहेली है अर्थ के आधार पर वाक्य कौन सा है? विधान वाक्य है कि अज्ञार्थ वाक्य है कि इच्छावाचक वाक्य है कि अज्ञार्थ वाक्य है? तो विधानवाचक वाक्य है कि सीता मेरी सहेली है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सचिन खेलता है वाक्य में उद्देश्य है। उद्देश्य सचिन है, खेल है कि खेलता है? तो सचिन उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और खेलना क्या है? विधेय है। जिस कार्य को पूरा करता है तो कर्ता स्वयं उद्देश्य होता है, क्योंकि उस उद्देश्य के द्वारा विधेय की प्राप्ति होती है। तो विधेय क्रिया को कहते हैं और उद्देश्य कर्ता को कहते हैं। वाक्य के भेद माने गए हैं 1, 2, 3, 4। तो वाक्य के 3 भेद माने गए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। वाक्य के 3 भेद माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पानी बरस रहा है वाक्य है सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य। तो पानी बरस रहा है एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय हो, वह वाक्य सरल वाक्य होता है। मोहन पढ़ा था इसलिए पास हो गया वाक्य है संयुक्त वाक्य, आश्रित वाक्य, सरल वाक्य, विशेषण युक्त वाक्य। तो यह संयुक्त वाक्य है। मोहन पढ़ा था, देखिए एक वाक्य हो गया, इसलिए पास हो गया 2 वाक्य हो गया। 2 वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्षा तुम गाना गाओ वाक्य का भेद है। वर्षा तुम गाना गाओ वाक्य का भेद है आज्ञार्थक वाक्य है, प्रश्नार्थक वाक्य है, संदेहार्थक वाक्य है कि इच्छावाचक वाक्य है? तो यह आज्ञा दे रही है कि वर्षा तुम गाना गाओ। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 1, 2, 3, 4। तो 3 भेद होते हैं। देखिए रचना में रचना 3 अक्षर है ना, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर। 3 अक्षर से मिल रहा है तो इसीलिए 3 भेद हो गए। और प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर होता है एक, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8, अ से अर्थ और अ से 8। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद 8 होते हैं और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्षा ने गाना गाया क्रिया के आधार पर वाक्य कर्तवाचक है, कर्मवाचक है, भाववाचक है कि इच्छावाचक है? तो वर्षा ने गाना गाया तो वर्षा ने कर्म किया, तो यह कर्मवाच्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं तो अभी बताई थी, अ से अर्थ, अ से 8। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। कैसा लगा क्वेश्चन? अगर यह प्रश्न आप लोगों के परीक्षा को उपयोगी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।